हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको उपन्यासों के बारे में जानकारी दूंगी। उपन्यास गद्य का एक नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। यानी उपन्यास में क्या क्या समाहित होता है? कथा वस्तु होती है, चरित्र चित्रण होता है, संवाद होता है और यथार्थ और कल्पना को समाहित किए हुए होता है। यथार्थ माने यथार्थ से तात्पर्य है जिसमें वास्तविकता का समावेश हो या सत्य का समावेश हो, और कल्पना वो होती है जो हमारा मन विचार करता है। यह विचार सत्य पर भी आधारित हो सकता है और असत्य पर भी आधारित होता है, लेकिन यथार्थ में हमेशा सत्य ही समावेश होता है। तो जो हमारा उपन्यास होता है उसमें यथार्थ और कल्पना दोनों मिश्रित होती है। आधुनिक काल में अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ जिसमें उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान रहा। हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा का आरंभ अंग्रेजी व बंगला उपन्यासों से माना जाता है। तो आधुनिक काल में अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ है जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका रहा है? उपन्यास का रहा है। और ये प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि उपन्यास का आरंभ किससे माना जाता है? तो किससे माना जाता है? अंग्रेजी व बंगला के उपन्यासों से माना जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। किससे माना जाता है? अंग्रेजी व बंगला उपन्यासों से माना जाता है। हिंदी में प्रथम उपन्यास को लेकर अत्यधिक विद्वानों में मतभेद भी रहा है। विद्वानों में अत्यधिक मतभेद रहा है कि हिंदी का पहला उपन्यास क्या है। यह प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इसमें पहला पॉइंट है श्री शिव नारायण श्रीवास्तव जी का इंशा अल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी। इंशा अल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी। डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास पंडित गौरी दत्त का देवरानी और जेठानी को माना है। फिर विनय शंकर मल्ल जी ने कहा है कि श्रद्धाराम फुलौरी का भाग्यवती हिंदी का पहला उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। फिर डॉक्टर कृष्णलाल जी ने देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा हिंदी का पहला उपन्यास है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होने के कारण परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ये परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है, इसलिए आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होने के कारण परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। और अगले सेशन में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया है, इसलिए अभी आप ये सब नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।